गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की तुम्हारी सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ए टेल ऑफ टू वर्ड। टेल टेल का मतलब होता है कहानी, किस्सा। ए टेल ऑफ टू वर्ड, दो पक्षियों की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक माता पक्षी एंड हर टू यंग वंस, और उसके दो छोटे बच्चे, लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म। द मदर वाज किल्ड का मतलब होता है मारा जाना। इन ए स्टॉर्म, तूफान। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड का मतलब होता है अलग हो जाना। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। द मदर वाज किल्ड, माता मारी गई। इन ए स्टॉर्म, एक तूफान में। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड, और छोटे बच्चे अलग हो गए। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। डिफरेंट होता है अलग अलग। ईच, प्रत्येक। फाउंड, पाया। ए डिफरेंट होम, अलग अलग घर। प्रत्येक को अलग अलग घर मिला। जब वो उनकी माता मर गई और वो दोनों अलग अलग हो गए तो उनको अलग अलग घर मिला। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड। देयर वंस, एक बार। लिव्ड ए बर्ड, एक पक्षी रहता था। लिव्ड का मतलब होता है रहना। लिव्ड, रहना। ए बर्ड, एक पक्षी रहता था। एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबी, जो उसके दो छोटे बच्चे। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। दे हैड ए नेस्ट। दे हैड, वो रखते थे। ए नेस्ट, एक घोंसला। इन ए टाल सेडी ट्री। टाल सेडी ट्री का मतलब होता है लंबा छायादार वृक्ष। एंड, और there the mother bird took care of her little ones day and night. took care of होता है देखभाल करना। and there the mother, वहाँ पर माता, मदर बर्ड्स, माता, took care of, देखभाल करती थी। little ones, अपने छोटों का। day and night, दिन रात। one day, एक दिन। there was a storm। storm का मतलब होता है तूफान। एक तूफान आया। देयर वॉज थंडर। थंडर, गर्जना, गड़गड़ाहट। लाइटनिंग, बिजली चमकना। एंड रेन, और बारिश। देयर वॉज थंडर, वहाँ गड़गड़ाहट थी। लाइटनिंग, बिजली चमक रही थी। एंड रेन, और बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्री, और हवा ने, ब्लो डाउन मतलब गिरा देना, बहुत से पेड़ों को गिरा दिया। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव। द टाल ट्री, बड़ा पेड़। इन विच, जिसमें। द बर्ड्स लिव्ड, पक्षी रहते थे। आल्सो केम डाउन, गिर गया। ए बिग, एक बड़ी। हैवी ब्रांच, बाहरी शाखा। हिट द नेस्ट, घोंसले से टकरा गई। एंड किल्ड द बर्ड, और पक्षी को मार दिया। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश। फॉर द बेबी बर्ड्स, छोटे पक्षी, भाग्य से। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम, तेज हवा उनको बहा ले गई। अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, अदर साइड होते दूसरी तरफ, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। तो जो तेज हवा थी वो दोनों छोटे पक्षियों को, छोटे बच्चों को दूसरी तरफ बहा ली गई। वन ऑफ देम केम, वन ऑफ देम केम, came down near a cave. One of them came down near of a cave. एक गुफा के नज़दीक जा पहुंचा। वेयर, जहाँ। ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, एक रोबर्स होते हैं लुटेरे। ए गैंग ऑफ रोबर्स, एक लुटेरों की टोली रहती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम, और दूसरा एक ऋषि के आश्रम से के बाहर। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, एक ऋषि के आश्रम के थोड़ी ही दूर पे पहुंच गया। तूफान आने से उनका घोंसला टूट गया और वो दोनों अलग हो गए। एक तो एक गुफा के नज़दीक चला गया जहाँ रोबर्स रहते थे, और दूसरा ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। डेज डेज पास, दिन
बीतते गए एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो छोटे पक्षी थे वो बड़े हो गए। वन डे एक दिन द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट, देश का राजा जंगल में आया। टू हंट, शिकार खेलने के लिए। ही सा ए डियर, उसने एक हंट देखा। एंड रोड आफ्टर, उसके पीछे घोड़ा दौड़ाने लगा। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। इट रेन रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, ये जंगल में अंदर तक चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और राजा उसके पीछे पीछे चला गया। सून, जल्दी ही द किंग लॉस्ट हिज वे, राजा ने अपना रास्ता खो दिया, या राजा रास्ता भटक गया, भूल गया। ही डिडंट नो, वे नहीं जानता था। वेयर ही वाज, कि वह कहाँ था। ही रोड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे लंबे समय तक चलता रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, कि जब तक वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाई नाउ, और अब वो थक चुका था। वेरी टायर्ड, वो थक जाना। बाई नाउ, अब तक वो थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर ए केव, जो एक गुफा के नज़दीक था। सडनली, अचानक। सडनली का मतलब होता है अचानक। ही हर्ड, उसको सुनाई दी। ए वॉइस, एक आवाज़। क्राई आउट, चिल्लाते हुए। क्विक, हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। क्विक, हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। देयर इज समवन, यहाँ कोई है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। केम एंड टुक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और इसके आभूषण ले लो। ज्वेल्स का मतलब आभूषण, गहने। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा। हरी, जल्दी करो। और एल्स ही विल स्लिप अवे, अदरवाइज, या एल्स, या ही विल स्लीप अवे, वो भाग जाएगा। जल्दी करो वरना वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज होता है आश्चर्यचकित होना। द किंग वॉज अमेज, राजा आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड आप, उसने ऊपर देखा। एंड सा, और देखा। ए बिग ब्राउन बर्ड्स ऑन द ट्री, एक बड़ा भूरा पक्षी ऑन द ट्री, पेड़ पर था। अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिसके नीचे वह बैठा था। ही आल्सो हर्ड, उसने सुनाई दिया। ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइस इशूइंग फ्रॉम द केव। ही आल्सो हर्ड, उसने सुनाई दिया। फेंट नॉइस, वैसी ही आवाज़, सेम आवाज़। इशूइंग फ्रॉम द केव, गुफा से आती हुई। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से अपने घोड़े पे चढ़ा। क्विकली का मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी से। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और इतनी तेज दौड़ गया जितना वो दौड़ा सकता था। और उसने अपने घोड़े को इतनी तेज दौड़ाया जितना वो उसको दौड़ा सकता था। अब हम इसका अगला पैरा पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा उसका ओवरव्यू पहले दिया हुआ है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का मैंने अभी बताया था। अमेज्ड क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित था। टू हियर, सुनकर। ए सिमिलर वॉइस अगेन, दोबारा सेम आवाज़। सिमिलर होता है सेम, एक जैसी। ही केम टू नो द वर्ड स्टोरी, और उसको क्या होता है, पक्षी की कहानी के बारे में पता चलता है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वो एक ऋषि से मिलता है जो प्रत्येक पक्षी की का बिहेवियर बताता है। बिहेवियर सून, जल्दी ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, वे जल्दी ही एक साफ साफ सी जगह पे आ जाता है। विच लुक लाइक, जो दिखाई देती है ना आश्रम, एक आश्रम से। इट वॉज द इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, टाइड का मतलब होता है बांध देना। हिज हॉर्स टू ए ट्री, उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। सेट डाउन इट्स शेड, और इसकी छाया में बैठ गया। सेट डाउन, बैठ जाना। इन इट्स शेड, शेड का मतलब होता है छाया। सडनली, अचानक। ही हर्ड, उसने सुनाई दिया। ए जेंटल वॉइस, एक सभ्य आवाज़। अनाउंसिंग, जो सूचना दे रही थी। वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। सर, श्रीमान।
श्रीमान आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर जाओ, एंड रेस्ट और आराम करो। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि कुछ ही समय में आ जाएगा या जल्दी आते होंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट। देर इज, वहाँ है, सम कोल्ड वाटर, कुछ ठंडा पानी, इन द पोट, घड़े में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कृपया अपने आप को आरामदायक बनाइए, अपने आप को सहज महसूस करवाइए या आप बैठ के आराम कीजिए। द किंग लुकड अप। राजा ने ऊपर देखा, एंड सा, और देखा, ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। एक बड़ा भूरा पक्षी पेड़ में था। ही वॉज अमेज्ड। वह आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। दिस वन लुक्स, यह भी वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा उसने गुफा के बाहर देखा था। दूसरा पक्षी जो गुफा के बाहर देखा था उस जैसा ही दिखाई दे रहा था। ही वॉज अमेज्ड। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने अपने आप को ऊंची आवाज में कहा, यू आर राइट सर। तुम सही कह रहे हो श्रीमान जी। आंसर्ड द बर्ड। पक्षी ने उत्तर दिया, ही इज माई ब्रदर। वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोबर्स। लेकिन उसकी संगति या वो फ्रेंड्स, उसने दोस्त बनाया है या वो रोबर्स, लुटेरों के साथ रहने लगा है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो ऐसे ही बात करता है जैसा वो कहते हैं, जैसा वो करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे भी ज़्यादा बातें नहीं करता है। अब वो मुझसे भी बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड। और तभी एंटर्ड द आश्रम, और तभी ऋषि आश्रम में आ जाता है। तब तक उस पक्षी की और राजा की बातें हो रही होती हैं, तभी वहाँ पे ऋषि आ जाता है। वेलकम सर। स्वागत है श्रीमान जी। ही सैड। उसने कहा, टू द किंग, राजा से, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड। तुम थके हुए दिखाई देते हो। रेस्ट फॉर ए वाइल। कुछ देर के लिए। फॉर ए वाइल मतलब होता है कुछ क्षण के लिए। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए विश्राम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। और तब तुम मेरे साथ भोजन कर सकते हो। पहले कुछ देर आराम कीजिए, फिर तुम भोजन कर लेना। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। द किंग टोल्ड, राजा ने बताया, द ऋषि को, द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, दोनों पक्षियों की कहानी। हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली। कैसे एक दूसरे अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। बिहेव होता है व्यवहार करना। तो दो दे लुक्ड सो लाइक डिफरेंट, दो यद्यपि, दे लुक्ड वो दिखाई देते हैं, सो अलाइक बिल्कुल एक जैसे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज। द फॉरेस्ट जंगल इज फुल ऑफ सरप्राइज आश्चर्यों से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड। पवित्र आदमी मुस्कुराया या ऋषि मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वंस कीप। कि कोई भी जाना जाता है, बाय द कंपनी वंस कीप, अपनी संगति से। कि कोई भी हो वो अपनी संगति से जाना जाता है। दैट बर्ड्स वाज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स। उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बातें सुनी है। इंटीमेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल। ही इंटीमेट्स दैम, वह उसी की नकल करता है, एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेड हर। और इसने वही रिपीट किया है जो ये हमेशा सुनाई देता है। ये कौन? ये वो पक्षी है जो आश्रम में रहता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। यह लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब तुम अंदर आओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर। मैं तुम्हें और बताऊंगा। अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के बारे में, एंड दीज बर्ड, और इन पक्षियों के बारे में। तो इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि इंसान अपनी संगति से जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चंस की PDF मैं तुम्हारे पास सेंड कर दूंगा।
इनके आंसर तुम्हें लिखने हैं। हाउ डिड द टू बर्ड्स गेट सेपरेटेड, दोनों पक्षी अलग कैसे हो गए थे, बताओ। स्टोरी सुनी है अभी तुमने। तूफान उनको उड़ा ले गया था। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम, प्रत्येक को कहाँ कहाँ पे घर मिला। एक को रोबर्स की टोली के पास, दूसरे को आश्रम के पास। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, पहला पक्षी कैसे बातें करता था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें करने, इसकी पीडीएफ में सेंड कर रहा हूँ तुम्हें इसके साथ। ओके, समझ में आया होगा। और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो लिख लेना एक बार इसको पढ़ने के बाद, और फिर जिसको नहीं आते हो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं उसकी सबके मीनिंग तुम्हें बता दूंगा। थैंक यू।